हर मुसलमान की दिली तमन्ना होती है कि वो मक्का और मदीना का सफर करे, यानी कि हज पर जाए। जो लोग हज पर गए हैं अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूंगा। किसी ने कितनी खूबसूरत दो लाइन लिखी हैं जो सीधी दिल पर असर करती हैं। अल्लाह करे आपके दिल पर भी इन बातों का असर हो। किसी ने लिखा कि सगा भाई परेशान है कई महीनों से, सगा भाई परेशान है कई महीनों से, और वो चौथी बार हज पर जा रहा है, वो चौथी बार हज पर जा रहा है। किस किस को ये बात समझ में आई, किस किस के दिल तक ये बात पहुंची, आप इस पर गौर करें। मैंने भी देखा, हम सब ने देखा है, अपने आसपास देखा है कि हमारे आसपास कोई शख्स ऐसा भी होता है जो बहुत परेशान है। हमारे ही रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बीमारियों के लिए, दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं होते। हमारे ही आसपास कुछ लोग इतनी तंगदस्ती में जिंदगी गुजारते हैं कि उनको सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हमारे ही आसपास में हमने देखा कि हम अपने घरों में सो रहे हैं चैन से, और किसी के घर पर पन्नियां बिछी हुई हैं, किसी की छत पर उसने पत्ते, पल्ले, लकड़ी और पन्नियां ढक रखी हैं ताकि बारिश उनके घर में नीचे ना आए। ये हमारे आसपास हम देखते हैं। महलों के बराबर में कच्चे टूटे हुए मकान देखते हैं। गरीब परेशान अपने आसपास हम देखते हैं, अपने रिश्तेदारों में ही देखते हैं। लेकिन चौथी बार हज पर चले गए। मेरी ऐसे लोगों से दरखास्त यह है कि अल्लाह ताला आपका हज कबूल करे। आप पर एक हज फर्ज है और वो हज आप ऐसा करें अल्लाह ताला उस हज को कबूल करे, और उस हज से लौटने के बाद फिर आप अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को गुजारें, अपने अजीज व अकारिब के साथ अच्छे से पेश आए, अपने लोगों के साथ अच्छे से एक नेक जिंदगी गुजारें। जो पहले जिया उसका पता नहीं, लेकिन हज से आने के बाद आप एक बहुत सादगी और अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी जिए। इंशाअल्लाह आपका हज भी कबूल होगा और आपकी आखिरत भी अच्छी होगी। लेकिन ये जो 4 बार 5 बार लोग हज को जाते, मैं मना नहीं कर रहा, अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है वो खूब जाए। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए कि आपके अपने परेशान तो नहीं है, आपके पड़ोस में कोई बीमार, कोई तकलीफ में तो नहीं है जिसकी सिर्फ इस वजह से दवाइयां और उस वजह से उसको इलाज नहीं मिल पा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाइयों को एक बार जाकर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो खाने के लिए भी परेशान है और आप चौथी बार हज पर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके ऊपर कर्जा होता है लेकिन वो हज को निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अपने सगे संबंधियों से लड़ाइयां चल रही हैं और वो हज को निकल जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी दरखास्त है, दिली तमन्ना है कि पहले हज पे जाने से पहले अपने दिल में से सब लोगों के लिए कीना निकाल दीजिए, लड़ाई झगड़ों को खत्म कर लीजिए, सबसे गले मिल लीजिए। मैं इस पर आपको एक बात बताता हूं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, मेरे दादा यानी कि मेरे वालिद साहब के मामू जान भी उसी गांव में रहते थे। मेरे दादा ही हुए वो जब हज को जा रहे थे वो प्रधान थे। उनके एक दोस्त हैं हकीम जी, उन्होंने कहा कि जब मुजीब अहमद तुम हज को जा रहे हो तो ये ऐसा करो, प्रधानी का बस्ता वापस कर दो, प्रधानी छोड़ दो। मेरे दादा मुजीब अहमद वहां जाकर अपना जो प्रधानी का बस्ता था, वहां जहां पर ये जमा होता है, पुलिस चौकी में हो या थाने में, जहां भी हो, वहां जाकर अपनी प्रधानी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वो प्रधानी छोड़ दी। और जिन लोगों से इलेक्शन की वजह से उनकी 20-25 साल से बुराइयां थी, आपस में लड़ाइयां थी, या इलेक्शन की वजह से जो भी मनमुटाव थे, उन्होंने हर घर में जाकर अपनी उन जो भी मनमुटाव था उसको खत्म किया, लोगों से सबसे अच्छे से मिले, सलाम दुआ किया। उसके बाद हज के लिए वो रवाना हुए और हज से आने के बाद उनकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह में ही गुजरी और फिर इस दुनिया फानी से वो रुखसत हो गए। मैंने उनका हज देखा था पहली बार कि जिन्होंने हज जाते वक्त सबसे अपने गिले शिकवे खत्म कर लिए थे। तो अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि हम सब भी हज पर जाएं और अपने दिलों से सारे कीने शिकवे गिले खत्म करके जाएं और उधार लेकर हज को ना जाएं। जो आपके ऊपर लोगों का पैसा है वो देकर जाएं, और जिनसे भी आपका लड़ाई झगड़ा है, ताल्लुकात खराब है, उनसे अपने ताल्लुकात सही करके जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला जितने भी लोग हज पर गए उन सबके हज को कबूल फरमाए और हम सबको हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।